हेलो बच्चों, मैं अश्विनी सिंह यादव एक बार फिर से गीत गोविंद एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बहुपद पढ़ा, उनके शून्यक पढ़े और उनके शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध पढ़े। बहुपद के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, उनके शून्यक क्या होते हैं, उनके शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होते हैं। इस तरह से हमने कल अपना अभ्यास जो हमारा चैप्टर है 2 बहुपद उसको समाप्त किया और आज हम उस बहुपद के अभ्यास 1 और 2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उसी के आधार पे आप लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अभ्यास 2.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में। कह रहा है कि ग्राफ देख के बताइए कि निम्न ग्राफ जो प्रेजेंट किया गया है आपके सामने इसमें कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको एक ही ग्राफ के माध्यम से इसको समझा देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ग्राफ कुछ इस तरह से दिखे, जैसे ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक, तो अगर ग्राफ कुछ इस तरह से दिखे, अगर x अक्ष पे ग्राफ को कहीं नहीं काट रहा है तो उसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। जब x एक्सिस पे ग्राफ नहीं काट रहा है, जैसे हमारी एक ग्राफ बना है, यह x एक्सिस को, x अक्ष को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी एक भी बार नहीं। तो जब यह ग्राफ, यह लाइन जो हमारी बनी है, यह x एक्सिस को एक भी बार क्रॉस नहीं करेगी तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। मतलब इसके कोई हल ही नहीं होंगे, इसमें कोई शून्यक ही नहीं होगा। ठीक, अगर हम इस तरह से ग्राफ खींचते हैं प्यारे बच्चों, तो यह देखिए x अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक, तो कितनी जगह काटा, तो कहेंगे A और B 2 पॉइंट पे, तो 2 जगह काटा तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर जी 2। ठीक, अगर यही ग्राफ कहीं ऐसे आ जाता, ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x एक्सिस पे यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है। अगर हम ये लाइन ड्रा करें तो यह एक बिंदु पर x अक्ष को काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी 1। ठीक, अगर यही ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे आके ऐसे चला जाता, फिर ऐसे आ जाता। ठीक, इस लाइन को चलिए हम मिटा दे रहे हैं। तो अगर इस तरह से आ जाता, तो अब देखिए कि x अक्ष को कितनी जगह पे काटा है, तो आप कहेंगे कि सर जी 1 2 3 और 4। तो टोटल x अक्ष को कितने जगह पे काटा, 1 2 3 और 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4। ठीक, तो इस तरह से ग्राफ देख के आप पता कर सकते हैं कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अभ्यास 2.1 में हमारे पास एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, उसमें 6 ग्राफ आपको बना के दिया है अलग अलग। उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर ग्राफ में शून्य की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्राफ को देख के आप शून्य की संख्या बता लेंगे। अब आते हैं हम अभ्यास 2.2 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चंस के, निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों हम दोनों ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है x² - 2x - 4, इस तरह से है, नहीं 2x - 8 है। ठीक, तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। और देखिए यह कौन सा है, द्विघात है, तो द्विघात में कितने शून्यक होंगे, हम यहाँ पावर देखेंगे कितना है, 2 है, तो 2 घात है तो इसके कितने शून्यक होंगे, तो आप कहेंगे कि सर जी 2, तो हम इसके 2 शून्यक निकालेंगे। हो सकता है कि दोनों शून्यक समान हो या हो सकता है अलग अलग हो। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे इसका गुणांक 1 है,
तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे, अचर पद का और एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर जी -8। अब प्यारे बच्चों बात आती है कि हम यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जी -2। तो प्यारे बच्चों हमको दो चीज का ध्यान रखना है कि यह जो इन दोनों का गुणनफल आया है तो इसको दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं, दो ऐसे भागों में विभाजित करते हैं कि जिनका गुणा करने पे -8 है, या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे -2 आए। तो क्या करेंगे हम, देखिए इस -8 को हम इस तरह से तोड़ देते हैं, लिख देते हैं -4 और गुणते 2। ठीक, तो -4 गुणते 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों -4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा -2 हो जाएगा। देखिए ये अभी मिल गया और ये अभी मिल गया। अब हम इसको लिख लेंगे अपने वास्तविक फॉर्म में, और इसको किस तरह से लिखेंगे, तो आप देखिए इस तरह से लिखिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस दिया है माइनस कर लीजिएगा, इसको लिखेंगे 4 - 2, 4 - 2 करेंगे 2 हो जाएगा और 4 गुना के 8 हो जाएगा -8, यहाँ पे लिख लेंगे x हो गया। अब हो जाएगा यह एक्स स्क्वायर -4 और यह x का गुणा होगा तो x हो जाएगा, इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, और 2 में x का गुणा हो जाएगा तो +2x - 8 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे x गुणते x है, यहाँ पे x है, तो x को हम बाहर कर लेंगे तो यहाँ 2x में से एक तो x निकल गया तो कितना बचा, 1x और -4। ठीक, अब देखिए प्लस है तो प्लस लगा लिए, यहाँ पे 2 है, x है, यहाँ पे 8 है, तो 2 की भाग दोनों में लगेगी तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x - 4, इस तरह से कर लेंगे आप लोग। करने के बाद देखिए x - 4 यहाँ भी है और x - 4 यहाँ भी है। ठीक, तो x - 4 को इसमें से बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, x यहाँ से और +2। तो अब प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास अगर हम इसको बराबर में 0 रखते हैं, ठीक, बराबर में 0 रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो देखिए x के हमारे 2 मान निकल गए, एक क्या आ गया 4 आ गया और एक क्या आ गया -2। हम क्या बताए थे शुरू में कि इसके कितने गुणांक होंगे, तो आप निकाले थे 2। देखिए एक आ गया 4 और एक आ गया 2। अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि इनके जो शून्यक होते हैं तो इनके शून्यक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा से। शून्य को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा कामा बीटा से डिनोट करते हैं। अब इनके शून्यक के संबंध ज्ञात करेंगे शून्यक और गुणांक में। तो शून्यक क्या होंगे हमारे, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा = कहता है फार्मूला हमारा क्या, कि -b/a। अब बच्चों यहाँ पे हमको -b -a c ये क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + ax² + bx + c से इसकी तुलना कर लेते हैं। ठीक ना, इसकी तुलना करेंगे तो देखिए हमको a बराबर क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 1 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे कि -2 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे कि -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b का मान क्या है -2 और बटे a का मान 1, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, +2 आ गया। ठीक है, अब अल्फा × बीटा क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि c/a होता है फार्मूला। तो देखिए यहाँ से c क्या है हमारा -8 बटे के a क्या है हमारा 1, तो आप क्या निकालेंगे तो -8 आ जाएगा। तो अल्फा × बीटा बराबर क्या हो गया, -8। अब प्यारे बच्चों देखिए कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं, तो अच्छा यहाँ से देखिए अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो -8 आएगा। 4 में अगर -2 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा। देखिए दोनों का गुणनफल हमारा -8 आया है। ठीक, अगर हम 4 में धन करें -2, क्योंकि हमको जोड़ना अल्फा प्लस बीटा, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 2 आएगा। देखिए आया है।
ठीक, तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं वह आप लोग करिएगा। तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है 4x² माइनस 4x। अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक, अब इसको देखिए हम क्या करेंगे कि इस 4 का इस 1 में गुणा कर देंगे, कितना हो गया 4। अब आप कहेंगे कि सर जी हमको दो ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणा करने पे क्या हो, 4 हो, और जोड़ने या घटाने पे -4 हो। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये 4x² माइनस, अच्छा इसको हम 2 + 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कि सर जी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। आई माइनस है तो -4 हो जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक, और +1। अब यहाँ से हो जाएगा 4x², इस -2 का गुणा करेंगे, माइनस का 2 में गुणा करेंगे तो -2, और x का गुणा करेंगे तो x, फिर इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 x हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x² है, तो 2x दोनों जगह है, तो 2x को बाहर कर लेंगे। 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, x² में x से भाग देंगे तो x हो जाएगा। अब इसके बाद इससे अगर इसमें भाग देते हैं तो कट जाता है, तो क्या होता है 1। ठीक, तो हो गया 2x² माइनस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो हमारा क्या दिया है, माइनस, यहाँ पे 1 है तो कुछ नहीं कॉमन होगा, तो हम 1 कॉमन करेंगे। -1 से भाग देंगे तो हो जाएगा +2x, और इसमें भाग देंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक, तो 2x - 1, 2x - 1, 2x - 1 यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया, तो आप कहेंगे 2x - 1। अगर इसको पूरा को हम 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक, तो 0 के बराबर मानेंगे तो यहाँ से 2x - 1 बराबर क्या हो गया 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए प्यारे बच्चों, यही यहाँ से फिर निकलेगा, तो x का एक ही मान क्या आया, 2 बार आया, x का मान 1/2 2 बार आएगा। ठीक, तो यह क्या हो गया, x का एक ही मान है यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे x अक्ष का अगर ग्राफ बनाएंगे तो केवल 1 बार काटेगा। ठीक, अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि हमको इनके गुणांकों का योग ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4, b बराबर क्या आ जाएगा -4, c बराबर क्या आ जाएगा 1। अब हमको क्या निकालना है, तो आप कहेंगे कि सर जी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या होता है -b/a, माइनस कोष्टक में -4/1 और 4 हो जाएगा। ठीक, तो यह 4/4 बराबर 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1। ठीक, अब आता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, तो c का मान है 1/a का मान है 4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 1/4 हो गया। इस तरह से हमारे पास देख लीजिए, क्योंकि 1/2 आया है, तो अगर 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 1 हो जाएगा, और 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। देखिए हमारा दोनों आंसर आया है कि नहीं आया है। ठीक, तो इस तरह से हमारा हो गया 2 क्वेश्चंस। अब हम आते हैं, इसका जो आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में, कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चंस में हमको शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, हमको समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक, और दिया हुआ है क्या हमको शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो पहले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4,
और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि सर जी -1। ठीक, तो हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वह होता है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरह से होता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, तो चलिए यहाँ से लिखेंगे x² प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4x अब प्लस अल्फा इंटू एक्स का मान क्या होता है -1, तो x² प्लस 1/4x -1। ठीक, यह हो गया हमारा एक इक्वेशन जो कि इस तरह से बनेगा। और दूसरा इक्वेशन कैसे है, तो दूसरा कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, तो आप कहेंगे कि सर जी अल्फा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर जी 1/3। ठीक, तो यह से इक्वेशन हो जाएगा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x² हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, तो ये हो जाएगा x² प्लस √2x प्लस 1/3। इस तरीके से हम समीकरण बना सकते हैं, ठीक है ना, द्विघात समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।